नीरज कुमार एक्सेलेंट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मित्र मैंने कल आपको वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि आपको हमारे द्वारा मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर व अंशाल्प को प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। और 2023 के मॉडल पेपर को हमने स्टार्ट भी कर दिया है, जिसमें से मित्र आपके बहुविकल्पी प्रश्न और लघुत्तरी भी प्रश्न हो चुका है, या प्रश्न नंबर मैं कह सकता हूं 3 तक हो चुका है। तो मित्र आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 को लेकर, जो कि आपके पास ध्यान दीजिएगा कि आपके पास मॉडल पेपर होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आपके पास अंशाल्प होना चाहिए। मित्र देखिए, ये रहा आपका अंशाल्प जो कि राजीव प्रकाशन का है, और यदि आपके पास अंशाल्प होगा तो आप इसके फर्स्ट पृष्ठ को यदि खोलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गणित या इस देख सकते हैं यहाँ पर लिखा जा रहा है क्या मॉडल पेपर 2023 का, यहाँ पर 2023 का मॉडल पेपर है मित्र। और इसमें से मैं आपको प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 तक करवा चुका हूं। तो आज प्रश्न नंबर 4 को लेकर बात करना चाहूंगा। तो मित्र यहाँ से प्रश्न नंबर 4 का पहला प्रश्न ये दिया जा रहा है कि आपके पास एक वेक्टर ए व वेक्टर बी, आपके पास दो सदिश हैं। प्रश्न क्या है, मैं प्रश्न पढ़ लेता हूं मित्र। अगर आपके पास अंशाल्प जैसी इस किताब या आपके पास नहीं है तो स्क्रीन पर आप देखेंगे कि प्रश्न लिखा जा रहा है, वहां से आप पढ़ करके और मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से प्रश्न हल करना पड़ेगा। तो प्रश्न में दिया जा रहा है कि बिंदु आपके 2i-3j और -k तथा 8i-j और +3k को मिलाने वाले सरल रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो मित्र प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर है, तो यहां से मैं इस प्रकार से वेक्टर को दर्शा देता हूं। तो ये रहा आपका, इसमें दिया ये गया कि आपके पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए का जो हमें वैल्यू दी जा रही है 2i कैप और -3j कैप और प्लस यहाँ से सॉरी माइनस आपकी k कैप दी जा रही है। और वेक्टर जो बी आपका दिया जा रहा है मित्र, ये आपकी क्या है 8i कैप और -j कैप और प्लस आपके 3k कैप दिया जा रहा है। तो हमें यहां से, चूंकि ये प्रश्न आपके 2 नंबर का है, ज्यादा हमें कठिन सवाल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं, तो बात कह सकते हैं कि 2, 4, 5 लाइनों में इसका जवाब मिल जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है मित्र, तो पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों समीकरणों से होकर जाने वाला, अर्थात सॉरी इन दोनों सदिशों के होकर जाने वाला, अर्थात इन सदिशों से, यानी दो बिंदुओं, इन यहाँ वेक्टर ए व वेक्टर बी जो दिया जा रहा है, देख सकते वेक्टर ए जो है यहां से किसी बिंदु और ये भी बिंदु है, तो अर्थात दो बिंदु दिया जा रहा है। इन दोनों बिंदुओं से हमें करना क्या है, सदिशों का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम ये कह सकते दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिशों का समीकरण, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा क्या होता है मित्र, तो वेक्टर आर इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। यहां पर आप लोगों ने इस फार्मूले को पढ़ा होगा, ये कौन सा फार्मूला है, तो आप बता सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाला सदिशों का समीकरण है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, यही आपसे पूछा जा रहा है। अब जैसे अगर आपने लगभग अपने क्लास में इस चीज को या इस एक्सरसाइज अर्थात वेक्टर को पढ़ा होगा, तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि वेक्टर ए जो है वो क्या है। तो मित्र वेक्टर ए जो है वो आपकी पोजीशन एक दर्शाता है, या किसी बिंदु की स्थिति दर्शाता है, या मैं ये कह सकता हूं ये आपका विस्थापन सदिश या पोजीशन अर्थात स्थिति सदिश में से दर्शा सकता हूं। तो ये आपका क्या है, स्थिति सदिश है मित्र। इसके बाद अब यहाँ वेक्टर बी की बात करें, चूंकि आप समझ सकते हैं लेमडा, तो लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू मानी जाएगी। अभी आप हल करेंगे तो लेमडा के स्थान पर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको दिखाना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ वेक्टर बी है, वो क्या है मित्र, तो वेक्टर बी हमारे पास जो लिखा जा रहा है ये दिशा की सदिश है। तो मित्र यहाँ पर दिशा की जो सदिश है दिखाई जा रही है, हमें यहाँ वेक्टर बी नहीं दिया जा रहा, ये दिशा है। यहाँ पर हमें वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे प्रश्न में वेक्टर बी का मान दिया है, या कि यहाँ पर क्या है, हमारे प्रश्न में बी की दिशा ज्ञात करनी है। तो मित्र दिशा ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा, आप यहाँ पर वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए का स्थान पर मित्र आप ये पुट कर देंगे या ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस लेमडा जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। वेक्टर बी जो है उसका वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, चूंकि ये आपको क्या है बिंदु दिया जा रहा है, तो हमें सदिश ज्ञात करनी है, वही वेक्टर बी दिशा ज्ञात करनी है। तो यहां से आप दिखा सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू होता है मित्र क्या, x2 - x1 इंटू आई कैप और प्लस आपके
y2 माइनस वाई इंटू जे कैप होता है और प्लस करके होता है क्या मित्र, तो यहां लिख सकते हैं z2 माइनस z1 इंटू के कैप होता है। अब यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा मित्र, मैंने कहा दो बिंदु है, यदि इन दोनों बिंदुओं में बदलना चाहूं तो आप लिख सकते हैं क्या, x1 कामा y1 और कामा आपका z1, इनकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो देखिए x1 अर्थात i कैप जो होता है इसका गुणांक जो है वो आपकी x1 की वैल्यू होगी, तो x1 का मान क्या दिया जा रहा है 2, और इसके बाद यहां देख सकते हैं कि y1 की जो वैल्यू है वो आपको -3 दी जा रही है और k का गुणांक जो है वो माइनस आपको 1 दिया जा रहा है। इसके बाद मित्र आप देख सकते हैं इसी प्रकार आपका बिंदु जो द्वितीय है x2 कामा y2 कामा z2 लिख सकते हैं, यहां पर वो आपको दिया जा रहा है क्या 8 कामा -1 और आपके +3 करके दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहां से हमें बिंदु दिए जा रहे हैं, इन्हीं बिंदुओं का जो मान है मित्र इसमें रख दिया जाए तो हमें वेक्टर बी मिल जाएगा और वही वेक्टर बी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो आइए समझते हैं यहां पर, तो वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा क्या हमें यहां से x2, और आप समझ सकते हैं x2 का मान देख लीजिए, x2 का मान 8 लिखा जा रहा है, तो 8 माइनस x1 और x1 की वैल्यू क्या है मित्र 2 लिखा जा रहा है, 2 इंटू आई कैप कर लीजिए प्लस y2 माइनस y1, तो आप समझ सकते हैं y2 की वैल्यू यहां लिखा जा रहा है क्या -1 और माइनस y1 की वैल्यू जो है मित्र वो -3, तो ये माइनस आपके फार्मूले में है, ये वाला माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मित्र, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए इनटू आपका z कैप मिला प्लस कर लीजिए z2 माइनस z1 और z2 की वैल्यू क्या है मित्र 3 और माइनस z1 का मान क्या है -1, और देख सकते हैं एक बार पुनः ये जो माइनस है वो फार्मूले में है और ये माइनस आपकी जो वैल्यू है उसमें रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस करने के बाद के कैप बच रहा है। अब इनको अगर यहां से हल करेंगे तो एक नया वेक्टर बी मिलने वाला है, तो वेक्टर बी इक्वल टू मिल जाएगा क्या 8 को अगर 2 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मित्र तो 6 मिलेगा, और 6 को मल्टीपल करेंगे i के साथ तो 6 आई कैप प्लस कर लीजिए, या भी देखते हैं चलिए प्लस ही कर लीजिए मित्र, 3 को अगर 1 के साथ वही चीज करना होगा अर्थात घटाना पड़ेगा तो आपको +2 मिलेगा क्योंकि बड़ी संख्याओं का चिन्ह है मित्र, ये चीज आप छोटी कक्षाओं में पढ़ लिए होंगे, यदि समस्या होगा तो मैं यहां पर बता भी देता हूं आपको। देखिए 3 को जब 1 से सब्ट्रैक्ट करें क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता है, तो देखिए बड़ी संख्या 3 है इसका चिन्ह लिया और घटाने पे 2 जे कैप मिला और यहाँ प्लस है मित्र प्लस कर लीजिए, 3 और 1 4 मिला तो 4 के कैप मिला। अब आप यहां से देख सकते हैं कि वेक्टर जो b की वैल्यू मिली है, वेक्टर b इक्वल टू दिया जा रहा 6 आई कैप और +2 जे कैप और आपकी 4 के कैप। अब यहां से अगर ये वेक्टर b की वैल्यू है, यहां से हमें लेमडा भी ज्ञात करनी, तो देख सकते हैं लेमडा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो आप देख सकते हैं इस 6 आई कैप 2 जे कैप और +4 के कैप में ऐसे कौन से नंबर हैं जो वैनिस्ट हो, तो मित्र आप समझ सकते 2 है तो आई कैप मिलेगा और यहाँ सॉरी यहाँ पर मिलेगा कि आपको 3 आई कैप और प्लस आपकी जे कैप और प्लस आपके 2 के कैप, तो ये रहा देखिए मित्र यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू, और यहाँ से हमें प्रश्न में जो स्थिति सदिश दी जा रही वही फार्मूले में पुट करना है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाला या जाने वाली सदिशों का समीकरण, तो मित्र मैंने कहा सूत्र आप देख सकते हैं, अभी मैं बार बार उस चीज को समझा रहा हूं क्या, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और वेक्टर आर इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर ए अर्थात पोजीशन वेक्टर, मैंने आपको समझाया, और पोजीशन वेक्टर आपके प्रश्न में यहां देख सकते दिया जा रहा है क्या 2 आई कैप और -3 जे कैप और इसके बाद आपको दिया जा रहा -k कैप, ब्रैकेट क्लोज करिए प्लस कर लीजिए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो मित्र ये आपके वेक्टर बी की वैल्यू है और लेमडा क्या है 2, तो मैं लिख सकता हूं 2 और वेक्टर बी के स्थान पर आप लिखेंगे 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये आपके समीकरण जो मिला आपको वेक्टर आर इक्वल टू यहाँ एक छोटे वाले ब्रैकेट में लिखा जा रहा है 2 आई कैप -3 जे कैप प्लस के का सॉरी -k कैप प्लस 2 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इस प्रकार से मित्र ये रहा आपका प्रश्न नंबर पहला। तो प्रश्न नंबर 1 में देखा गया कि इस प्रकार से, क्योंकि मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया इसलिए समय लग सकता है, समय लगा हुआ, लेकिन अगर एक बार आप प्रश्न बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो यही प्रश्न मित्र आप 2 या 3 मिनटों में आसानी पूर्वक से कर पाएंगे। तो चलिए आइए समझते हैं प्रश्न नंबर हम दूसरे को लेकर बात करना चाहेंगे। यदि आप वीडियो को नोट करना चाहते हैं मित्र तो वीडियो को इधर से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इसके बाद हम प्रश्न नंबर बात करने वाले हैं ख वाले को। तो मित्र इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहले करने के बाद दूसरे प्रश्न को पढ़ा जाता है। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है कि आपके पास 3 बिंदुओं जिनके जो स्थिति सदिश हैं वो आपको दिए जा रहे हैं i माइनस जे, इसके बाद दूसरा जो वेक्टर है 2j माइनस 3 के दिया जा रहा है, और जो थर्ड वाला वेक्टर है वो आपको लिया जा रहा है क्या 3i प्लस 5j और माइनस 7k कैप दिया जा रहा है। और आपसे कहा यह जा रहा है कि इनसे होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए मित्र करना क्या है, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार आपको बताया जा रहा है, और इन सब प्रश्नों में केवल आपको थोड़ा सा समझना है, क्या केवल आपका फार्मूला तैयार होना चाहिए। यदि आप फार्मूले को तैयार कर लेते हैं मित्र तो ये समझ लीजिए कि 2 नंबर आपके मुट्ठियों में है और आप चुटकियों में आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, लेकिन मित्र फार्मूले तैयार होना चाहिए। तो आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 2 को लेकर। इसमें दिया जा रहा आपको वेक्टर ए अर्थात 3 वेक्टर दिया जा रहा है। वेक्टर ए इक्वल टू यहां से दिया जा रहा क्या i माइनस जे, और यहां से मित्र कैप लगा दीजिए क्योंकि ये आपके यूनिट वेक्टर है, एकांक वेक्टर, और आप इसके बारे में बेहतर ढंग से कक्षा 11वीं के वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, चूंकि जानते आई जी है ये आपके यूनिट वेक्टर होते हैं, और यूनिट वेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया होगा कि एक ऐसा सदिश जिनकी परिमाण 1 प्राप्त होती है, या ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसे उसे आप एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया जा रहा है आपको 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी जो दिया जा रहा है मित्र वो है क्या आपका 3i कैप और प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप दिया जा रहा है। अब आपसे ये कहा जा रहा कि इन तीनों बिंदुओं से, चूंकि बिंदुओं को वेक्टर था सदिशों के रूप में लिखा जा रहा मित्र, तो इन तीनों बिंदुओं से आपको क्या करना है, होकर जाने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करना है। तो भैया 3 बिंदुओं द्वारा या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला या जाने वाली भी कह सकते आप समतल का समीकरण। तो मित्र समतल का समीकरण तैयार होना चाहिए। तो समतल का जो समीकरण होता है वो क्या होता है मित्र, तो वेक्टर आर, इसके बाद डॉट आप कर सकते हैं यहां से छोटे क्वेश्चन में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा है क्या मित्र, सदिश क्रॉस एक होता है, डॉट के बारे में कक्षा 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए करने के बाद मित्र आपका होगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, कोष्टक बंद कर दिया जाए इक्वल टू वेक्टर ए, अगले वाले बड़े वाले ब्रैकेट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो ये रहा आपका सूत्र। तो मित्र इस सूत्र के द्वारा आप हमें करना क्या है कि इस फार्मूले के माध्यम से समतल का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या होगा। कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, ऐसे कॉन्सेप्ट करिए कि ज्यादा हमें कठिन तो प्रश्न है नहीं, आपको कुछ ऐसे जैसे यहाँ b माइनस ए है तो वेक्टर b व a को पहले घटा लिया जाए, फिर c माइनस ए है तो c को a से घटा लिया जाए, जो वैल्यू मिलेगी यही पुट कर दिया जाएगा। लेकिन पुट करने के बाद क्या होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी निकालना होगा अर्थात सदिश गुणन प्राप्त करना होगा, और यदि b माइनस ए मैं निकाल लूंगा तो यहां भी वही कार्य करेगा। c माइनस ए अगर मैं यहां से निकाल लेता हूं अलग से तो वही चीज यहां भी कार्य करेगा। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर b माइनस वेक्टर a ज्ञात करते हैं। और वेक्टर b देखिए यहां लिखा जा रहा क्या 2j कैप माइनस 3k कैप। अब मित्र माइनस से माइनस कर लीजिए वेक्टर a, और वेक्टर a का स्थान पर लिख सकते हो क्या i कैप। मित्र यहाँ छोटा कोष्टक लगा सकते हो, और या तो डायरेक्टली करना चाहोगे तो माइनस का मल्टीपल ब्रैकेट के अंदर कर दिया जाए। चलिए अभी मैं छोटा कोष्टक लगा रहा हूं। उसके बाद क्या है आपका j कैप, तो यहां मिल जाएगा 2j कैप और माइनस 3k कैप। मित्र माइनस का गुणा अगर अंदर कर दिया जाए तो यहाँ माइनस आपकी i कैप प्लस आपका z कैप हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ j है तो j वाला जो होगा j के ही साथ हल होगा, तो यहाँ j क्या है प्लस j है या प्लस 1j है, और यहाँ 2 है तो 2 को अगर 1 के साथ जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा 3। लेकिन पहले आप एकांक वेक्टर i को लिखिए तो माइनस i कैप, इसके बाद आपका होगा प्लस 3j कैप, और ये k कैप जो है मित्र अकेला बच रहा है तो उनको आप उसी प्रकार नोट कर लीजिए। माइनस क्या मिला आपका 3k कैप।
यदि आपने b माइनस ए कर लिया, वैसे ही आप c माइनस ए कर लीजिए मित्र। तो यहां देखिए मैं दिखा देता हूं, वेक्टर c माइनस वेक्टर a किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो वेक्टर c की वैल्यू देखिए दिया जा रहा 3i कैप और प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप, माइनस कर लीजिए वेक्टर a, और वेक्टर a देखिए यहां से दिया जा रहा क्या, वेक्टर i माइनस वेक्टर j, और माइनस का मल्टीपल अंदर कर दिया जा मित्र। तो देखिए मैं यहीं पर कर देता हूं, माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखिए क्या मिलने वाला, 3i को अगर i के साथ घटाएंगे, क्योंकि इसका गुणांक कोएफिशिएंट जो है 1 है, और 3 को 1 से घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2y कैप। ये 5j है, यहाँ क्या है 1j, तो 5 को 1 से जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आपका प्लस हुआ मित्र। और ये माइनस 7k कैप जो है इनको आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा आपका वेक्टर c माइनस वेक्टर a। तो मित्र देखिए वेक्टर b माइनस वेक्टर a यहां मिला, वेक्टर c माइनस वेक्टर a यहां मिला। इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लेता हूं तो हमको केवल मान ही रखना पड़ेगा बस। तो आइए समझते हैं, यहां पर हम करते हैं क्या मित्र, वेक्टर b माइनस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c माइनस वेक्टर a। तो देखिए मित्र क्या है कि आप यदि कक्षा 11वीं में सदिश वाले चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा, फिजिक्स में है आपका चैप्टर ये, यदि आप सदिशों का गुणन नहीं पढ़ा होगा मित्र तो शायद समस्या हो सकती है। तो आप पहले करिए क्या, आप 11 के नोट्स को उठाइए फिजिक्स का, वहां पर देखिए कौन से कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रश्नों को हल किया जाता है। फिलहाल अगर नहीं नोट्स आपके पास है तब पर भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं मित्र, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो क्या होगा समझते हैं। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो सदिशों का एक अदिश गुणन, जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक होगा क्या, दो सदिशों का एक सदिश गुणन, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को क्या होता है, जब इनको हल करते हैं मित्र, तो इनको हल करने का जो रूल होता है हम डिटरमिनेंट अर्थात सारणी के रूल से करते हैं। कक्षा 12वीं का पार्ट 4 आपको मिलेगा मैथमेटिक्स में, सारणी विधि से करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। यहां देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना है क्या, इस प्रकार से दो आपके आयताकार इस प्रकार से लाइनिंग होना चाहिए, अर्थात मैं ये कह सकता हूं आपकी दो हॉरिजॉन्टल दो लाइनिंग स्ट्रेट होने चाहिए, और इन्हीं के बीच हमें नंबरों को पुट करना है। किसके नंबरों को, तो समझते हैं, पहले देखते हैं जो हमारा प्रश्न है c माइनस ए व a माइनस बी, ये और ये देखिए किसके पदों में है, तो i j k के अर्थात यूनिट वेक्टर के पदों में है। तो सबसे पहले वाले कॉलम में मित्र ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार लिखा जाए तो पंक्ति होगा, इस प्रकार लिखा जाए ऊपर और नीचे की तरफ लिखा जाए वो स्तंभ होगा। तो पहले पंक्ति में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये आपका रूल होता है, हर प्रश्न में ऐसा ही करना पड़ेगा। अब देखिए आई कैप के जितने भी गुणांक हो नीचे लिख दीजिए, आप इनके नीचे लिखते चले जाइए। देखिए पहले प्रश्न के लिए यहाँ आई कैप का गुणांक क्या है, -1, तो -1 करेंगे। यहाँ पर आई कैप का गुणांक क्या है 2, तो 2 लिखेंगे। इस यहां पर देखिए जे की बात करेंगे, जे का गुणांक क्या है 3, तो 3 यहां होगा। और यहां देख सकते हैं क्या 6, जी हाँ 6 कर दीजिए। यहां के का गुणांक -3 कर लीजिए, और यहां के का गुणांक -7 करते हैं। इन दोनों का जो गुणन मिलने वाला है, इन दोनों का जो गुणन मिलने वाला है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे मित्र। तो फार्मूला होता है क्या, आई जे और के लिए इनका जो चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस। अब आप ये कहेंगे सर इसके लिए प्लस माइनस होता है, जी मित्र इसी के लिए होता, और भी आपको समझा दे, प्लस माइनस प्लस, जहां से प्लस हो वहां स्टार्ट कर दो माइनस प्लस, एक बार माइनस दो बार प्लस, ये माइनस ये प्लस रहा आपका मित्र। अगर नीचे भी फार्मूला बनाना चाहोगे तो प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस बना प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यहां माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा मित्र। अब यहां से आप बना सकते हैं या इस तरफ से ले सकते हैं, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो जिस हमें यूनिट वेक्टर को लेना होगा उसके हमें चिन्ह को साथ मिला। देखिए आई के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो यहां प्लस आई लेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक बनेगा। अब जिस यूनिट को आप ले रहे हैं उसके रो और कॉलम अर्थात पंक्ति व स्तंभ को आप छिपा लीजिए। जैसे देखिए मैंने आई को लिया तो आई के पंक्ति को मैंने छिपा लिया, इधर स्तंभ को भी छिपा लिया, बचा हमारे पास 3, -3, 6 और -4, अर्थात हमारे पास केवल इतना ही बचा। तो यहां से क्रॉस करना चाहेंगे, इनका गुणा इनके साथ, फिर करने के बाद माइनस होगा फार्मूले में, फिर इनका गुणा इनके साथ लिखने के बाद घटा दिया जाएगा। देखिए 7 3 21, और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो -21, फार्मूले में माइनस रहा, 6 3 18, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 18 हुआ मित्र। इसके बाद देखिए
अब देखिए फार्मूले माइनस जे है ना, तो माइनस जे करेंगे। उसके बाद अब आप इस चीज को ले रहे हैं ना, जे वेक्टर यूनिट वेक्टर को ले रहे हैं, ये आपका स्तंभ और ये पंक्ति मित्र गायब कर दिया जाए, बचा ये और ये, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हुआ। चलिए, और 7 एक का 7 मिला और माइनस कर लीजिए। इनका अगर इनके साथ किया तो अब इनका इनके साथ, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, माइनस मिला तो माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6 मिला। अब देख सकते ये के कैप लीजिए तो ये आपका और ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा। आप देख सकते ये और ये बचेगा। तो यहां लिख सकते हो क्या, प्लस के कैप है मित्र। मैंने कहा चिन्ह विशेष ध्यान देना पड़ेगा, गलतियां नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते ये और ये गायब, तो 6 एक का 6 माइनस 6 मिला मित्र। यहां देख सकते माइनस और फार्मूले माइनस हुआ। इसके बाद आपने अगर इसका उड़ा इसके साथ किया, अब इसका उड़ा इसके साथ, 2 तिहाई 6, ये पुस्तक बंद हुआ। इसके बाद देख सकते मित्र, अब यहां जोड़ दीजिए ना, हल कर दीजिए। 18 को 3 से घटा देंगे क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 18 को यदि मित्र 21 से घटाएंगे तो घटाने पर कितना मिलेगा, तो 3 मिलेगा। वही बड़ी संख्या चिन्ह माइनस, तो माइनस 3 और आई कैप 7 लिखिए और माइनस कर लीजिए। 7 6 13, तो 13 आपका जी कैप होगा मित्र। इसके बाद देखिए 6 को 6 से यहाँ जोड़ेंगे, 6 6 12, और बड़ी संख्या जो कि संख्याएं बराबर है तो किसी का भी चिन्ह ले सकते हो, तो माइनस 12 के कैप मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मित्र, आपको यहां से वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए और वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपको इतना मिला, बड़ा आसान मिल गया। यहां सब यही चीज क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर दीजिए, फार्मूले में मान रख दीजिए। तो मित्र हमें यहां थोड़ी सी आप ये जो लिखा जा रहा आप एक बार नोट कर सकते, क्योंकि मैं इस चीज को मिटाने वाला हूं क्योंकि जगह कम है, तो केवल मैं आप यहां पर इतना ही मिटाएंगे। देखिए फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन हम दिखा रहे हैं। वेक्टर आर है, वेक्टर आर कर दीजिए, इधर जगह कम पड़ेगा। यहां देखिए वेक्टर आर कर दिया गया। ये जो वैल्यू है देखिए आपने ये वैल्यू आप फाइंड कर चुके, यहां पर है माइनस 3 आई कैप, माइनस 13 जे कैप और माइनस 12 के कैप मिल चुका है मित्र। ब्रैकेट क्लोज करिए, इक्वल टू करिए वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मान देखिए यहां लिखा जरा क्या, आई कैप माइनस जे कैप, छोटे कोष्ठकों में, बड़े कोष्ठक में क्या वही पुनः एक बार, तो लिख दीजिए आप माइनस 3 आई कैप और माइनस 13 जे कैप माइनस 12 के कैप मिला मित्र। अब देखिए आप समझ सकते हैं यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है अर्थात मल्टीपल का चिन्ह है, तो आप समझ सकते कि नहीं, दो सदिश राशियों का अगर हमें सदिश गुणन ज्ञात करना होता है तो उसके लिए आपने पढ़ा था वहां पर कि भैया आई का गुणा यदि आई के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिल जाता है। यहां शायद फार्मूले मित्र डॉट है, सॉरी यहां डॉट है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट करना होगा, और डॉट प्रोडक्ट के लिए आप समझ सकते हैं डॉट प्रोडक्ट अर्थात असदिश गुणन के लिए आई का गुणा आई के साथ करने पर 1, अर्थात समान एकांक सदिशों का गुणा करने पर सदैव 1 प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं आप इनका इनके साथ गुणा कर दीजिए, इनको एक बार पुनः लिखते हैं, तो माइनस 3 आई कैप माइनस 13 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आई का मल्टीपल आई के साथ कर दीजिए, जे का मल्टीपल के साथ जे के साथ कर दीजिए, आई का देखिए आई के साथ करेंगे, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 3, तो 3 1 जा 3 और माइनस प्लस माइनस तो माइनस 3 आई कैप। इसके बाद मित्र ध्यान दीजिएगा, या मैं ये कह सकता हूं कि यहां अगर इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो आई तो गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि मित्र इनका गुणा अगर इनके साथ करेंगे 3 1 का 3 मिला, और इसके बाद आई का भी गुणा आई के साथ करेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो 3 1 का 3 लिख सकते हो। और यहां माइनस से माइनस कर लेंगे, क्या देखिए अभी देखते हैं, अब इनका इनके साथ करेंगे, इनका गुणांक माइनस 13, इनका गुणांक माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 13 में करेंगे 13 मिलेगा मित्र। इसके बाद ध्यान दीजिए यहां तो के कैप का गुणांक दिया है, यहां नहीं दिया है, क्या मैं प्लस 0 के कैप लिख सकता हूं क्या मित्र, हमारे पास जगह नहीं है, क्या मैं 0 के कैप लिख सकता हूं, जी हाँ, तो 0 का मल्टीपल इसके साथ करेंगे मित्र 0 मिल जाएगा, अर्थात इसे गायब भी कर सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू मिल जाएगा क्या, माइनस 3 आई कैप माइनस 13 जे कैप माइनस 12 के कैप, और इक्वल टू देख सकते हो यहाँ प्लस 13 मिल जाएगा। तो ये रहा मित्र आपका इक्वेशन, समतल का समीकरण, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला समतल का समीकरण मित्र ये आपको मिला। इसके बाद आप इस प्रश्न को बेहतर ढंग से नोट कर लीजिए, अगर कहीं समस्या होगा मित्र कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए समझते प्रश्न नंबर 3 को लेकर के। तो मित्र आइए हम प्रश्न नंबर 3 को लेकर बात करने वाले। प्रश्न नंबर 3 जो है वो आपके
प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है क्या, जब क्वेश्चन में दिया जा रहा है एक आपके पास सिक्का है और वो सिक्का क्या है मित्र, वो सर्वय नहीं है, सर्वय संतुलित नहीं है। इसके बाद कहा जिसमें चित प्रकट होने की जो संभावना है वो पट अर्थात टेल प्रकट होने की जो संभावना है उसके 3 गुना है। यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाता है मित्र तो उसके पटों की संख्या, इन प्रकार की प्रायिकता पूछा जाए तो मात्र 2 नंबर का है मित्र, ज्यादा हल नहीं करना है। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पढ़ा होगा भाई, अगर कोई सिक्का है उसको उछालने की बात किया जाए तो क्लियर है कि 2 संभावना प्रकट होती है, या तो हेड या तो टेल। तो अगर हम बात करना चाहें मित्र तो हेड को हम लोग यश दिखाते हैं, अर्थात इसे मैं कह सकता हूं कि हेड अर्थात चित प्रकट होने की घटना, इवेंट ऑफ हेड, अर्थात इवेंट मींस घटना होगा मित्र। तो हम ये कह सकते हैं कि चित प्रकट होने की घटना को यश से और पट अर्थात टेल प्रकट होने की प्रायिकता को या घटना को हम टी से दिखा सकते हैं। तो यहां प्रश्न ये कहा जा रहा है मित्र कि एक सिक्का है, अब उसके जो चित है मित्र, चित का अर्थ हुआ हम इस प्रकार से दिखा सकते प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड अर्थात क्योंकि हेड के साथ इवेंट हो रही घटना हो रही है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है मित्र वो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल से 3 गुना है। तो 3 गुना भी 3 से होना चाहिए। अब देखिए छोटी क्लास की बात आ गई क्या, ये 3 गुना होना चाहिए, लेकिन अगर 3 गुना में 3 से आप कर देंगे तो 6 गुना ही होगा और ये बेचारा बहुत कमजोर हो जाएगा। और बीच में अगर इक्वेशन लगा रहे हैं तो मित्र इसमें 3 गुना ना करके आप 3 गुना इसमें कर देंगे। आप इस प्रकार से लिख देंगे मित्र। तो इसके बाद क्या होगा, आपने कक्षा 10 में भी और 11 12वीं कक्षा में भी आपने फार्मूले को पढ़ा होगा क्या, एक फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट इवेंट इक्वल टू 1, अर्थात मैं लिख सकता हूं हेड टेल अर्थात सिक्कों के लिए पी एच प्लस पी टी इक्वल टू 1, या मैं कह सकता हूं कि हेड या टेल होने की जो प्रायिकता का योग होगा वो 1 के बराबर होगा। तो मित्र करना कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू उठाकर आप रख दीजिए, पी ऑफ टेल की वैल्यू क्या है 3p h, यहां तो मित्र चलिए इसको आप उसी प्रकार लिख देंगे यहां पर, या इसके स्थान पर यही लिख दीजिए 3p और h और प्लस करेंगे मित्र आप यहां पर ये जो लिखा जा रहा उसी प्रकार आप लिख देंगे इक्वल टू 1 करिए, 3 और 1 क्या होगा 4, तो 4p ऑफ h इक्वल टू 1, h इक्वल टू मिल जाएगा क्या मित्र ये 1/, ये 4 जो है मल्टीपल में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल में होगा तो 1/4 मिलेगा, यहाँ p ऑफ h लिख सकते हैं, अर्थात ये लिख सकते हैं मित्र कि जो टेल घटना या कह सकते हो जो टेल आने की प्रायिकता होगी वो 1/4 के बराबर होगा। तो 1/4 की यदि यहां से बराबर होता है, इसके बाद 2 बार सिक्के उछाले जाएंगे तो देख सकते हैं कि 0 बार अगर उछालेंगे हम तो भाई कह सकते 0 बार उछालेंगे तो 2 बार आपके हेड आएंगे, 1/4 इंटू 1/4 मिलेगा। तो इन दोनों का गुणा करके आप दिखा सकते, ऐसे ही आप 1 अर्थात 1 और 2 बार वहां से भी करके दिखा सकते हैं मित्रों। तो बड़ा आसान प्रश्न था, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। अब चलिए हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 3 को लेकर के। तो मित्र प्रश्न नंबर 3 इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 मित्र मैं इधर बता देता हूं। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया जा रहा है कि ये आपके अवकलन समीकरण से है दिया जा रहा dy/dx, बड़ा बेहतर प्रश्न है मित्र। प्लस आपका दिया जा रहा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0, बड़ा बेहतर प्रश्न, मात्र 2 नंबर का मित्र। तो चलिए समझते हैं प्रश्न कैसे करना होगा। तो पहले आप dy/dx की वैल्यू फाइंड करो मित्र, तो dy/dx कर लीजिए और ये चीज प्लस में है, जब चेंज करेंगे तो माइनस में होगा, तो माइनस लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, इतना मिला आपको। अब करेंगे क्या, ध्यान दीजिए y के पदों में लिखा जा रहा था, y को इन ये y के पदों में है तो ये वाले y को उस तरफ भेज देते हैं, इस तरफ केवल x बचेगा, या मैं x को उधर भेजता हूं, इनको इधर कर देता हूं। x को जब उधर करेंगे मित्र तो ये x देखिए dx आपका हर में है, जब चेंज करेंगे तो अंश में होगा, और ये चीज जब पक्षांतर करेंगे मित्र तो जो अंश में है वो हर में होगा, जो हर में है वो अंश में, अर्थात ये चीज हर में हो जाएगा और ये चीज अंश में, अर्थात y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dy इक्वल टू माइनस को माइनस कर दीजिए, यहां dx जब उस तरफ चेंज करेंगे तो यहां dx इस प्रकार मिलेगा मित्र। अब करना क्या है, दोनों पक्षों में आप समाकलन ले सकते हैं, लिखना पड़ेगा मित्र कि दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर
तो समाकलन मित्र अगर करेंगे तो देखिए इंटीग्रेशन y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा माइनस बाहर कर लीजिए इंटू 1 dx, क्योंकि यहाँ पर 1 इसका जो गुणांक है छुपा हुआ है। अब देखिए यहां से हम थोड़ा सा मेथड चेंज करना चाहें, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन को लेकर के सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, प्रतिस्थापन विधि मित्र। तो यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर को यदि टी सपोज करते हैं तो यहाँ 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y का करेंगे तो आपको 2i, और इसके बाद मित्र ध्यान दीजिएगा जब 2i कर लिया मैं t के सापेक्ष कर रहा हूं तो dy बाई dt इक्वल टू यहाँ t का करेंगे तो dt अपॉन dt मिल जाएगा, क्योंकि d बाई dt और t तो है t1 लिखा तो dt से dt कटा 1 बचा, या मैं कह सकता हूं कि यदि t का dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। तो चलिए समझते हैं मित्र, यहां पर सॉरी समाकलन नहीं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि हमें अवकलन करना है मित्र। तो यहाँ अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0 मिल जाएगा, वाई स्क्वायर का अवकलन जो है वो 2i और y का पुनः करेंगे t के सापेक्ष तो मिलेगा dy बाई dt इक्वल टू t का अगर हम t के ही सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 मिलेगा मित्र, या मैं लिख सकता हूँ d बाई dt और t को मैंने यहाँ लिखा dt से dt करके 1 बचेगा। यहाँ मिला 2y dy बाई dt और इक्वल टू 1 बचा, इसके बाद लिख सकते 2y dy और dt को उस तरफ क्रॉस करेंगे dt बन जाएगा या उस तरफ dt चला जाएगा, 2 को भी पक्षांतर कर दीजिए तो y dy इक्वल टू मिल जाएगा dt बाई 2, अर्थात y dy के स्थान पर dt बाई 2 लिख सकते हो। और देखिए वो चीज मिल रहा है कहाँ, यहाँ देखो मित्र, ये देखो मिल रहा है कि नहीं जी, तो मैं इधर कर देता हूं, देखिएगा y dy का स्थान पर लिख सकते हो क्या dt बाई 2, तो मैंने dt बाई 2 लिख दिया मित्र। इंटीग्रेशन जैसे बना है बना दीजिए, और नीचे देखिए क्या है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो देखिए हर में है ना, तो ये हर में, तो हर में ये भी लिख देते हैं, क्या इसके स्थान पर लिख सकते हो t, और इसके बाद मित्र देखिए यहाँ इक्वल टू करके इक्वल टू कर लीजिए, इस तरफ हमें नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड छोड़ दीजिए, माइनस कर लीजिए। इसके बाद यहाँ x1 का हमें समाकलन करना होगा x के सापेक्ष, तो मित्र x ही होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब देखिए यहां से 1/2 को बाहर करेंगे मिलेगा क्या dt बाई t इक्वल टू यहाँ माइनस x मिला, यहाँ 1/t को log t लिख सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू log x होता है। तो यहाँ x के पदों में नहीं t के पदों में है तो log t होगा, तो 1/2 log t कर लीजिए इक्वल टू माइनस x, तो 1/2 log t, t के बदले रख दीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस x। आप इतना ही आंसर दिखा सकते हो, यदि प्रश्न आपका 2 नंबर में है तो ज्यादा कुछ करना नहीं, इतना ही छोड़ सकते हो। और या तो अगर लॉग के पदों में नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ बेस ई छुपा है, आप इसे घातांक में चेंज कर सकते हैं। तो मित्र ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4, अर्थात प्रश्न नंबर 4 के सभी क्वेश्चन को कर दिया गया। मित्र हम अगले वीडियो की बात करेंगे, उसमें आपको 5 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, बेहतर प्रश्न मिलेगा। तो मित्र कल मिलेंगे आपको, अर्थात अगले वीडियो में आपसे प्रयास करेंगे कि आप बेहतर से बेहतर ढंग से इन प्रश्नों को पुनः एक बार रिवीजन करने का प्रयास करें। और मित्र एक चीज का लेकर निवेदन है कि आप अपने सभी जितने भी आपके मित्र हैं आप उनको ये बता दीजिए कि एक्सेलेंट 2.0 पर मॉडल पेपर चल रहा है, आप इस चैनल से जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं मित्र।